नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वामी व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नई भर्तियां कब तक और सिलेबस में क्या बदलाव होने वाला है इसके बारे में। जैसे कि दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बाद में आचार संहिता हटने के साथ ही नई भर्तियां के कुछ आरक्षण नियम बदले जा रहे हैं और नई भर्तियां भी स्टार्ट हो रही है। जैसे पटवारी भर्ती हम देख रहे हैं वो शुरू हुई है और शिक्षक भर्ती में आरक्षण में महिलाओं के आरक्षण में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही अब हम देखते हैं कि पुलिस में महिलाओं के आरक्षण को भी कुछ बढ़ाया गया है। जब हम इस पैटर्न को देखते हैं तो हमें निश्चित रूप से ये पता चलता है कि कुछ न कुछ भर्तियों के बारे में सुगबुगाहट है, तभी तो ये कुछ नियम बदले जा रहे हैं। और आज जब 33% आरक्षण के स्थान पर 50% आरक्षण में मुख्यमंत्री महोदय का बयान न्यूज़पेपर में छाया हुआ है कि आप इसके बारे में चिंता मत करो ज़्यादा, आप तो बड़ी भर्तियाँ आने वाली उसके बारे में तैयारी करें। तो ये सारे के सारे जो पैटर्न हमें ये इशारा करते हैं कि बड़ी भर्तियाँ आने वाली हैं और अलग अलग विभागों की भर्तियाँ निश्चित रूप से शुरू होने वाली हैं। जब हम विशेष रूप से शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो 20,000 से ज़्यादा थर्ड ग्रेड निश्चित रूप से, 10,000 सेकंड ग्रेड और 6,000 के करीब फर्स्ट ग्रेड भर्तियाँ तो निश्चित रूप से आएंगी। और ये कब तक आएंगी? इस पैटर्न के अनुसार हमें लग रहा है, जब मुख्यमंत्री महोदय ने बयान दिया है तो ये भर्तियाँ अक्टूबर तक बिल्कुल ही आ सकती हैं। और अक्टूबर जब इसके बारे में बात करते हैं, कोई भी ये 100% दावा नहीं कर सकता अक्टूबर तक आ ही जाएगी, लेकिन जब हम पैटर्न को एनालिसिस करते हैं तो मैंने पता चलता है कि हाँ, अक्टूबर तक आ सकती है। 2024 में निश्चित रूप से आ जाएंगे, पूरे 2024 की हम बात करते हैं दिसंबर तक। और ये जो एग्ज़ाम 2025 के शुरुआती महीनों में। जब हम बात करते हैं कि ये भर्तियां आने वाली है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो बात करते हैं कि सिलेबस तो आया ही नहीं, हम कैसे पढ़ाई करें। और बहुत ही सी चर्चा है कि गवर्नमेंट बदल गई है, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट के जो वर्तमान सरकार है वो पुराने सिलेबस के अनुसार नहीं करेंगी। लोगों में ये चर्चा है। हाँ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ सिलेबस में बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या बदलाव इतना हो सकता है कि हम पढ़ाई नहीं करें कि सिलेबस में बदलाव हो जाएगा? दोस्तों, पिछली बार भी जब गवर्नमेंट बदली है, 3-4 गवर्नमेंट पिछली गई थी जिन्होंने शिक्षक भर्तियाँ स्टार्ट की था, तो अब जब हम उसको डाटा को देखते हैं तो हमें पता चलता, सिलेबस को देखा हमने तो पता चलता है कि हाँ, सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव है, लेकिन कितने टॉपिक, 5-8 टॉपिक वो चेंज, किसी को रिमूव कर दिया, किसी को ऐड कर दिया। तो इसके बारे में ये तो है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया सिलेबस के अंदर से, चाहे वो थर्ड ग्रेड टीचर हो, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। तो मैं मेरी बात करता हूँ, जब फर्स्ट ग्रेड की पिछली बार भर्ती थी तो मैंने ये भर्ती का ये नोटिफिकेशन या फिर सिलेबस नहीं देखा था। पहले जो पुराना जो सिलेबस था उसके आधार पर मैंने पढ़ाई की। यही बात जब मैं ग्रेड थर्ड की मैंने भर्ती, मैं पहले सर्विस में था, ग्रेड थर्ड में था, तभी भी मैंने ये नहीं पैटर्न किया था कि हाँ सिलेबस वो देखा था, उसके अनुसार, पुराने के अनुसार ही हमने पढ़ाई शुरू कर दी थी। आप भी ये आप मान के चलिए, अगर सिलेबस में बदलाव हो जाएगा तो आप ये मत कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कि अभी तभी पढ़ेंगे जब भर्ती आएगी। तब आप जब पढ़ोगे, भर्ती आएगी तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह पाएगा, क्योंकि 5-6 महीनों के अंदर अंदर नई एग्ज़ाम हो जाएगी उसके अंदर। तो आप सिलेबस के अंदर लगभग भर्तियों के अंदर बहुत बड़ा होता है, 6 महीने कम ही पड़ जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी से पढ़ाई शुरू की है पुराने सिलेबस के अनुसार, वो आपसे आगे बढ़ेगा। अगर आप में जोश और जुनून है अभी से ही, तो आप दोस्तों अभी से आप पढ़ाई शुरू कीजिए, भर्तियाँ निश्चित रूप से आएगी। और अभी से जब आप पढ़ाई करेंगे पुराने सिलेबस के अनुसार में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं देने के लिए, तो जो डाटा तब हमें ज़्यादा ही, वो ज़्यादा याद रहता है जब हमने उस टॉपिक को 5-6 बार पहले पढ़ लिया, देख लिया हो। जब आपके पास में समय है अब, और उस समय को आप पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर पुराने पेपर भी निकालते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप उसको पहले से सिलेबस चेंज की चर्चाओं के बीच में आप उसको सिलेबस को देखोगे नहीं या फिर बुक्स को नहीं खोलोगे, तो ये बहुत ही, ये आपके लिए नकारात्मक बात है और आप पीछे रह जाओगे। नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल नई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप पुराने सिलेबस को कवर करो।
पुराने जो पेपर्स हैं एग्ज़ाम आरपीएससी ने लिए या फिर थर्ड टीचर के जो एग्ज़ाम थे, उसके आप देखिए, आप उसको उसके पैटर्न को समझिए। आपको जब पुराने पेपर निकालते हो और आप सिलेबस को देखते हो, आपको नए पैटर्न का समझ हो जाएगा कि हाँ, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये नया पैटर्न है। जो स्टूडेंट्स पुराने जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे रखी है और वो कुछ मार्क्स से रह गए हैं या फिर नई तैयारी होगी तो थोड़े ज़्यादा से रह गए हैं, तो वो भी अगर आप उसको वीक पॉइंट को देखोगे कि हाँ, मेरा वीक पॉइंट क्या है वो ज़्यादा वाले, तो उसके अंदर से आप कवर कर सकते हो सिलेबस को। सिलेबस नहीं बदलेगा, राजस्थान जी के सब्जेक्ट के अंदर से क्या बदलेगा, आप खुद ही बताइए। आप राजस्थान जी के है और हिस्ट्री है, इसके अंदर क्या सिलेबस बदलेगा, क्योंकि राजस्थान में हमने हमेशा यही पढ़ा है और ये एनसीईआरटी से संबंधित सारी बातें तो आपको पढ़नी पड़े जो राजस्थान बोर्ड में अभी चल रहा है। और सब्जेक्ट में भी किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, संविधान है, प्रस्तावना है, मूल अधिकार, अनुच्छेद और शीत युद्ध, विदेश नीति, इसके अंदर जैसे आप दूसरे जो आपके जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं उस सब्जेक्ट की वो क्या बदल सकती हैं, और अब 5-7 टॉपिक में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स से रहे हैं पुराने, वो अभी अपने वीक पॉइंट को देखिए, उसको कवर कीजिए। जो बहुत ही कम मार्क्स से रहे हैं, वो पता है कि वो केवल कुछ क्वेश्चन से रह गए हैं, तो थोड़ी मैं बोलता हूँ कि थोड़ी सी और उनको अगर आप उस टॉपिक के अंदर आप जिसके अंदर आप थोड़ा सा वीक रहे थे उसके अंदर से आप प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो कोई स्टूडेंट्स ये कहे कि सिलेबस के बाद में पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही, मुझे नहीं लगता है कि वो आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप वीक उसके अंदर बहुत पीछे रह जाओगे दोस्तों। अभी से आप तैयारी करो और पढ़ो, और सिलेबस को आप उसके लिए कुछ बुक्स भी खरीद लेते हो छोटी, तो उसमें पैसे थोड़े बहुत बुक्स के लग रहे हैं आपके, तो वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही देंगे। ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उस बुक्स के अंदर से। आप पुराने सिलेबस के अनुसार कोई बुक या फिर जो बेसिक जो बुकें आती हैं, जैसे हम लक्ष्मीकांत की बात करता हूँ, लक्ष्य राजस्थान की बात करता हूँ, वो हर टॉपिक हर सिलेबस के अंदर हर शिक्षक भर्ती में या फिर कोई भी भर्तियों में काम आते हैं। और जब हम बात करते हैं सिलेबस में, तो सिलेबस में बेसिक चीज़ें आप पढ़ो, अभी से तैयारी करो, आपके अंदर जोश और जुनून होता है। तो अब अगर आप कोई भी सफलता एक दिन से तो नहीं मिलती है, धीरे धीरे हम उसको कवर करते रहते हैं और तभी हमें सफलता मिलती है। धीरे धीरे किए गए प्रयास ही हमें लास्ट तक उस सफलता तक पहुंचा देता है। कोई भी जो स्टूडेंट या फिर जिसने कैंडिडेट ने सफलता पाई है उसका धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो निरंतर बढ़ता है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप पुराने सिलेबस की चर्चाओं को ज़्यादा नहीं देखते हुए उनको नज़रअंदाज करो और आप पुराने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ो, पुराने पेपर निकालो और जो बेसिक जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट की आप उसके अंदर पढ़ो। नई शिक्षक भर्तियाँ आएंगी, 2025 के शुरुआती महीनों में एग्ज़ाम होने की प्रबल ही संभावना है। और मैं भी इसके लिए प्रयास ये करूँगा कि जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी टॉपिक मैनेजमेंट है या फिर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो है होंगे टॉपिक, मैं उसके लिए मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मेरा प्रयास जारी है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना जिससे आपको वीडियो मिल सके। और दोस्तों, जुनून और जोश के साथ अभी से पढ़ाई करो। और मैं चाहता हूँ जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक जोश और जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेके लेना है। और अभी से आप पढ़ाई करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी वो रहेगा इन्फोर्समेंट कि भाई हाँ, कि उन्होंने पढ़ाई की। तो आप जोश से जुनून जला रखें। धन्यवाद।